तो Vivo X200T इंडिया में लॉन्च हुआ है एट ₹60,000 एंड थोड़े ही महीनों पहले Vivo X300 भी लॉन्च हुआ था। अब दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज तो बहुत सारे लेकिन डिफरेंसेस भी उतने ही है। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज दोनों के बीच की प्राइसिंग है। तो क्या आपको 15,000 एक्स्ट्रा देके Vivo X300 लेना चाहिए या पैसे बचा के Vivo X200T विल मेक मोर सेंस। तो मेरा नाम है रॉबिन, आप देख रहे हो गिज़बॉट एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कंफ्यूजन क्लियर, जहां मैं करूंगा आपका कंफ्यूजन क्लियर। फटाफट से डिजाइन की बात कर लेते हैं। सबसे ऑब्वियस चीज है फॉर्म फैक्टर। Vivo X300 कॉम्पैक्ट फोन है एंड उसके कंपैरिजन में X200T लंबा है, तो वन हैंड यूसेज और रिस्ट को आराम देने के लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन X300 है एंड ये पॉकेटेबल भी है काफी आराम से। एंड दैट्स एग्जैक्टली वाई कि X300 का जो वेट है वो भी काफी हल्का है, बस 12-13 ग्राम का डिफरेंस है दोनों के बीच में। लेकिन हाँ, उसके वजह से कॉम्प्रोमाइज फिर स्क्रीन साइज में हो जाता है यहाँ पे। बाकी दोनों स्टर्डी मटेरियल से बने हुए काफी प्रीमियम भी लगते हैं एंड दोनों फोन्स के बैक पैनल आर मेड आउट ऑफ ग्लास, so please केस चढ़ा देना। बाकी IP68 एंड IP69 की रेटिंग है ऑन बोथ फोन्स, तो पानी के अराउंड भी ज्यादा टेंशन नहीं। वैसे और एक पॉइंट, X300 एंड X200T में आपको eSIM सपोर्ट मिल जाएगा इन केस आपके पास eSIM है एंड अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं आउट ऑफ इंडिया तो शायद ये जरूरत पड़ सकता है। साइज डिफरेंस में X300 इज ऑब्वियसली स्मॉलर क्योंकि ये 6.31 इंच के पैनल के साथ आता है एंड X200T 6.67 इंच का। दोनों ही एमोलेड पैनल्स तो है, बस फर्क ये है कि X300 इज एन LTPO पैनल एंड X200T इज नॉट। तो जब फोन यूज नहीं हो रहा है तब X200T का रिफ्रेश रेट मैक्सिमम 60 हर्ट्ज तक जाएगा, वहीं पे X300 का 1 हर्ट्ज तक गिर जाएगा टू सेव अप ऑन बैटरी। अब देखो, इसमें कोई डील ब्रेकर वाली बात नहीं है क्योंकि इसकी वजह से डिस्प्ले क्वालिटी अफेक्ट नहीं होती है, बट दिस इज समथिंग यू शुड नो। एंड फॉर मोर कॉन्टेक्स्ट, सेम प्राइस में Motorola सिग्नेचर भी दे रहा है आपको एक LTPO पैनल। डिस्प्ले की ट्यूनिंग काफी सिमिलर है तो ज्यादा फर्क नहीं है। इधर मूवीज और टीवी शोज देखने में दोनों पे मजा आ जाता है। वाइब्रेंट एंड कलरफुल पैनल है, व्यूइंग एंगल्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड नेटफ्लिक्स पे HDR10 एंड HDR10+ कंटेंट का सपोर्ट है आउट ऑफ द बॉक्स। एंड आउटडोर यूसेज में ब्राइटनेस का कोई इशू नहीं होता दोनों फोन्स में। जब मैंने टेस्ट किया था X200T 1997 निट्स तक जा रहा था पीक ब्राइटनेस HDR कंटेंट देखने के टाइम पे, एंड वही चीज Vivo X300 में अराउंड 1860 निट्स तक जा रहा था। और ब्राइटनेस नंबर्स की बात करें तो आउटडोर यूसेज में दोनों ही फोन्स काफी ज्यादा ब्राइट हो जाते हैं, तो डायरेक्ट सनलाइट के अंडर भी आप फोन यूज कर सकते हो बिना कोई प्रॉब्लम्स के। बाकी दोनों ही फोन्स आउट ऑफ द बॉक्स स्क्रीन गार्ड प्री अप्लाइड दे देते हैं, व्हिच इज अ गुड थिंग। MediaTek Dimensity 9400+ मिलेगा X200T के अंदर एंड Dimensity 9500 मिल जाएगा X300 के अंदर। एंड दोनों फोन्स के स्टार्टिंग वेरिएंट 12GB रैम एंड 256GB स्टोरेज के साथ आते हैं एंड यहाँ पे LPDDR5X Ultra एंड UFS 4.1 यूज किया जा रहा है, तो बोथ आर ऑन पार ये डिपार्टमेंट में भी। बाकी डे टू डे यूसेज में कुछ भी फर्क नहीं, दोनों मक्खन की तरह चलते हैं एंड दोनों के प्रोसेसर पावर में भी 19-20 का ही डिफरेंस दिखेगा आपको। एंड ये चीज हमें AnTuTu के बेंचमार्क में भी देखने को मिल जाती है क्योंकि X300 3 मिलियन क्रॉस कर देता है एंड X200T ऑलमोस्ट 3 मिलियन के करीब पहुंच जाता है। एंड सेम ही सीन आपको देखने को मिल जाएगा ऑन Geekbench, सिर्फ ऊपर नीचे थोड़ा सा है। एंड अगर CPU थ्रॉटलिंग देखे तो यहाँ पे 20 मिनट के रन पे X300 ने थोड़ा बेटर किया है कंपेयर टू X200T। ये आप ग्राफ देख सकते हो क्योंकि X300 थोड़ा ग्रीन है, X200T थोड़ा येलो की तरफ जा रहा है लास्ट में। लेकिन मैंने कुछ यूसेज में ऐसा देखा है स्पेशली स्ट्रेस वाले में कि X300 थोड़ा वार्म हो रहा है एंड नेचुरली ऑल्सो क्योंकि हीट डिसिपेशन का जगह भी कम है इसमें फॉर्म फैक्टर की वजह से। स्टोरेज स्पेस देखे अगर यहाँ पे तो सिंस बोथ आर यूजिंग UFS 4.1, रीड एंड राइट स्पीड के बीच फर्क ज्यादा है नहीं एंड जो भी है एकदम नेग्लिजिबल ही है। बाकी GPU टेस्ट में X300 थोड़ा सा अच्छा स्कोर लाता है लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ स्टेबिलिटी व्हिच इज मेंटेन्ड बाय द X200T एंड ये सेम चीज सोलर बे के एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट पे भी देखने को मिल जाता है। बाकी दोनों ही फोन्स BGMI जैसे गेम्स 120 FPS सपोर्ट करते हैं एंड एकदम स्मूथ चलते हैं विदाउट एनी स्टटर्स और सडन FPS ड्रॉप्स। X200T एंड X300 दोनों Origin OS 6 पे चलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स बेस्ड ऑन Android 16, तो यहाँ पे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस चाहे वो होम स्क्रीन हो, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हो या आइकन्स हो, सभी सेम दिखते हैं एंड बहुत सारे सेटिंग्स एंड ऑप्शंस है अपने हिसाब से चीजें सेट करने के लिए टू मेक योर फोन इवन मोर बेटर। बाकी दोनों ही फोन्स पे आपको 5+7 इयर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट साइकिल मिल जाएगा व्हिच इज डिसेंट। लेकिन सैमसंग के सारे फ्लैगशिप फोन 7 इयर्स ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट्स प्लस 7 इयर्स ऑफ सिक्योरिटी पैचेस दे रहे हैं एंड Motorola आउट ऑफ ऑल द ब्रांड मोटो सिग्नेचर के साथ भी 7 इयर्स प्लस 7 इयर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट दे रहा है अभी। दोनों फोन्स में ट्रिपल कैमरा सेटअप ही है पीछे, लेकिन एक फर्क ये है कि Vivo में 200+50+50 मेगापिक्सल का सेटअप आएगा पीछे एंड वहीं पे X200T में तीनों कैमरा 50 मेगापिक्सल के है। तो बस प्राइमरी कैमरा का फर्क है
जहाँ पे सेंसर साइज का भी डिफरेंस है थोड़ा सा, लेकिन हाँ अपर्चर कम X200T का देखने को मिल जाएगा आपको। बाकी दोनों पे ही Zeiss ट्यून्ड कैमराज है एंड अंदर प्रीसेट्स भी है भर के टू जस्ट प्ले अराउंड विद। अगर डे लाइट इमेजेस की बात करें तो कलर प्रोसेसिंग में पिक्सल पीप करने के बाद भी फर्क ज्यादा एविडेंट नहीं दिखता है। ग्रीन्स दोनों में सेम ही है, रेड्स में भी नो डिफरेंसेस, लेकिन हाँ अगर यहाँ ट्रीज के साइड में जूम करें तो X200T शैडोज में से बेटर डिटेल निकाल के देता है। बट अगेन 19-20 का ही फर्क है अनलेस एंड अनटिल यू आर जूमिंग इन। बाकी और जूम इन करें तो डिटेल्स बेटर X300 में देखने को मिल जाते, विच वाज एक्सपेक्टेड। X20T में थोड़ा वाटर कलर इफेक्ट दिख जाता है यहाँ पे। अल्ट्रा वाइड पे Vivo X100 कलर साइंस चेंज करता है पूरा एंड इमेज को येलोइश एंड वार्म कर देता है, एंड वहीं पे Vivo X20T उसका कलर पूरा मेंटेन करता है। वैसे दोनों ही 15mm शॉट्स देते हैं तो फील्ड ऑफ व्यू सेम ही मिलेगा आपको एंड डिटेल्स भी सिमिलर ही, बट देखने में ऐसा लगता है कि X300 में थोड़ा सा AI बूस्ट लगा हुआ है यहाँ पे टू मेक इट लुक स्लाइटली बेटर। अगर 3x जूम करें दोनों के पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा से तो X20T थोड़ा और कॉन्ट्रास्टी इमेज लेके आता है रिटर्न में, एंड यहाँ पे ओवरऑल इमेज बेटर लग रही है उसकी। इवन इफ यू जूम इनटू द बिल्डिंग डिटेल्स आर आल्सो बेटर हियर। बाकी 100x जूम दोनों का ही सेम है, यहाँ पे AI किक इन कर देता है इमेज को रिस्टोर करने के लिए, बट हाँ ऑब्वियसली डिटेल्स विल गो फॉर अ टॉस। नाउ कमिंग ऑन टू द पोर्ट्रेट मोड, यहाँ पे ये चीज काफी फन है एंड दोनों पे बढ़िया आ जाता है, लेकिन आई वुड पिक द Vivo X300 बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंट स्किन टोन्स एंड कपड़े का कलर। वो ये डॉग के शॉट में देखोगे तो अपर्चर यहाँ पे f1.4 पे सेट है दोनों पे, लेकिन X20T का ब्लर थोड़ा अननेचुरल लग रहा है इन दिस सिनेरियो। लेकिन ग्रास के डिटेल्स एंड डॉग का फर्क दोनों पे काफी ज्यादा बढ़िया आया है एंड यहाँ पे यू कैन नॉट टेल देम अपार्ट एट ऑल। लो लाइट में भी ये पर्टिकुलर इमेज शोज दैट X20T का कलर थोड़ा स्काई जैसा हो गया है, थोड़ा इंस्पायर्ड हो गया है वो स्काई से। अगर आप बिल्डिंग देखो एंड सराउंडिंग्स देखो तो इट हैज अ वेरी स्लाइट पिंकिश ह्यू एज कंपेयर टू द Vivo X300 जिसका इमेज न्यूट्रल है। एंड अगर ट्रीज वाला एरिया देखे तो वहां पे X20T का इमेज थोड़ा डार्क है क्योंकि इसका ISO कम है, एंड वहीं पे X300 ने बढ़ा दिया है ISO को टू मेक इट ब्राइटर। अब एकदम रात वाले सीन्स में सरप्राइजिंगली Vivo X300 ने यहाँ पे नाइट मोड एनेबल नहीं किया, बट फिर भी इनफ लाइट कैप्चर कर दिया है बाय जस्ट एडजस्टिंग द शटर एंड ISO। X200T में ऑटो नाइट मोड हो गया था 1.5 सेकंड्स के शटर के साथ, एंड उसके वजह से ये बिल्डिंग एंड ट्रीज थोड़ा और लिट अप लग रही है। एंड द सेम एक्चुअली अप्लाइज फॉर अल्ट्रा वाइड शॉट्स जहाँ पे X300 फिर से नाइट मोड एनेबल नहीं करता एंड देन एंड्स अप विद एन एवरेज शॉट। यहाँ पे सेल्फीज देखो तो X300 आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा दे देंगे आगे एंड X20T में 32 मेगापिक्सल का। एंड और एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि X20T में आपको 0.6x सेल्फी लेने का ऑप्शन नहीं मिलेगा अगर आप ग्रुप सेल्फी ले रहे हो, तो वही चीज X300 में मिल जाएगा। बाकी स्किन टोन्स में आई वुड प्रेफर X300 फॉर इट्स न्यूट्रल कलर्स क्योंकि X20T ने रेडिश टोन्स डाल दिए फेस पे, एंड इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स ऑनेस्टली फर्स्ट लुक में इतना समझता नहीं है अंटिल यू जूम इन, तब जाके दिखता है कि X300 हैज स्लाइटली मोर डिटेल्स। वीडियोस की बात करें तो Vivo X300 में मैक्सिमम 4K 120 FPS पे शूट हो सकता है एंड X200T पे 4K 60 FPS इज द लिमिट, एंड दिस इज प्रोबेबली द ओनली मेजर डिफरेंस। बट वीडियो रिकॉर्डिंग जो यहाँ पे की गई है वो 4K 60 FPS पे की गई है यहाँ पे, एंड एज सच देयर इज नो डिफरेंस। स्टेबलाइजेशन में भी सेम मिल जाती है एंड जब वॉक करके जा रहे हो यहाँ वहाँ। एंड अगर जूम की बात करें तो यू कैन स्विच बिटवीन लेंस जब शूट हो रहा है, एंड मैक्सिमम जूम जो है वो 15x का मिल जाता है वीडियो के टाइम पे। बैटरी में ज्यादा अंतर नहीं है ऑनेस्टली। X300 कॉम्पैक्ट रहे के भी 6040 mAh की बैटरी के साथ आता है एंड X200T 6200 mAh। तो दोनों ही फोन्स आराम से 1.5 से 2 दिन तक चल जाते हैं विद 7 to 8 आवर्स ऑफ स्क्रीन ऑन टाइम ऑन बोथ ऑफ देम। तो यहाँ पे बैटरी एंग्जाइटी की कोई बात नहीं होगी अगर आप ये दोनों फोन्स में से कोई भी चूज करते हो तो। एंड चार्जिंग के लिए अगेन दोनों ही 90 वॉट की चार्जर के साथ आते हैं बॉक्स में, एंड अराउंड 50 to 52 मिनट्स ले लेते हैं फुल चार्ज होने में। तो अगर ऑफिस जाने से पहले आपको जल्दी से चार्ज करना होगा फोन, सिर्फ 30 मिनट्स का टॉप अप शुड बी मोर देन इनफ टू गेट यू थ्रू द वर्क डे। तो आंसर यहाँ पे सिंपल है, दोनों ही वेल इक्विप्ड स्मार्टफोन्स है फॉर नॉर्मल यूसेज, गेमिंग एंड इवन कंटेंट क्रिएशन। बस कुछ कुछ डिफरेंस है जहाँ पे Vivo X300 अपना कॉस्ट जस्टिफाई कर देता है, लेकिन पर्सनली इफ यू आस्क मी आई वुड बी मोर देन हैप्पी विद द Vivo X200T एंड सेव ₹15,000। बस हाँ 3 चीज मिस कर दूंगा, वो है 4K 120 FPS, LTPO पैनल एंड ऑफ कोर्स द कंफर्टेबल फॉर्म फैक्टर। लेकिन अगर ये सारी चीजें आपके लिए मैटर नहीं करते तो Vivo X200T विल बी अ मोर वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन फॉर यू। तो ये था Vivo X200T वर्सेस Vivo X300। अगर आपको और कोई वीडियोस चाहिए या कंपैरिजन चाहिए X200T के साथ तो कमेंट में आके बताओ। ऐसे और वीडियोस के लिए गिज़बॉट को सब्सक्राइब कर देना, ये वीडियो को लाइक कर देना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।